जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। सीएम योगी ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी पुष्पांजलि, बोले विकास के विजन के साथ देश को बढ़ाया। एनसीआर में न्यू ईयर को लेकर जारी हुई गाइडलाइन, नोएडा में शराब की दुकानों का तय हुआ टाइम, 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय में 1 घंटे की छूट दी गई। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ रुपए चंदा मिला, भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़, कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ रुपए मिले। लखनऊ में मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया, बोले पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल कांस्य प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। 3 नई एयरलाइंस को केंद्र की हरी झंडी, संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिला, एविएशन सेक्टर में मोनोपोली तोड़ने की तैयारी। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर, टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो, रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी भी खत्म हो। ओला उबर में महिलाएं चुन सकेगी फीमेल ड्राइवर, ऐप में जेंडर चॉइस ऑप्शन जरूरी, ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे, नई गाइडलाइन जारी। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस करने वाली फेज 2 स्कीम को पोस्टपोन किया, 3 जनवरी से लागू होने वाला था नया नियम, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही होगा प्रोसेसिंग। पहाड़ों से मैदान तक छाया घना कोहरा, उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, कई जगह 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और सपा ने अंबेडकर को भुलाने का पाप किया, भाजपा को 370 खत्म करने का गर्व। अटल जी की जयंती पर मध्य प्रदेश को सौगात, अमित शाह ने 2 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बोले मध्य प्रदेश बनेगा विकसित राज्य। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल की राहुल गांधी से मुलाकात, भाजपा की नीतियों पर उठाए सवाल। संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक, सांसदों के लिए निर्देश जारी, सचिवालय ने कहा यह प्राइवेसी के लिए खतरा। हरिद्वार में नेताओं में चल रहा संत बनने का ट्रेंड, लिस्ट में बीजेपी के साथ कांग्रेस नेता भी शामिल, महामंडलेश्वर बोले धर्म के लिए घातक। हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को खेल रत्न मिलेगा, चेस वर्ल्ड चैंपियन दिव्या समेत 24 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश, लिस्ट में कोई क्रिकेटर नहीं। अरावली बचाने को मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, नई माइनिंग पर लगाया टोटल बैन, पुरानी पर बढ़ेगी सख्ती, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बढ़ा हुआ किराया कल से लागू, हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख पार, अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क, 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास। बिहार के पूर्वी चंपारण, रोहतास और लखीसराय में 30 करोड़ से बनेंगे नए पुलिस भवन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान। सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत, इंस्टाग्राम पर कमेंट की मनाही, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे, 5 साल पहले बैन लगाया था। अरावली पर कितना खतरा, कांग्रेस बोली नई परिभाषा के बाद खतरे में 90% हिस्सा, संरक्षण को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम रेखा गुप्ता ने किया अटल कैंटीन का लोकार्पण, सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे, हर स्टॉल में 500 लोगों को खाने की सुविधा होगी। शाह बोले सीएम मोहन की कार्यशैली शिवराज से ज्यादा ऊर्जावान, ग्वालियर में पुलिस ने लोगों से उतरवाए काले कपड़े, फिर भी कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे। नए साल में कार मालिकों की होगी मौज, सीएनजी की कीमत में हो सकती है कमी, रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएनजी के दामों में 1 रुपये 25 पैसे से लेकर 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमी की जा सकती है, जिसके बाद देश के सभी राज्यों में सीएनजी से वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। ठंड और कोहरे से आलू और सरसों की फसलों पर संकट, बिहार में ठंड और कोहरे के कारण आलू और सरसों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है, जिससे कि किसान परेशान है। शीतलहर ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे कि किसानों की चिंता बढ़ गई है। निजी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देगी बीएसएनएल, 23,000 बेस स्टेशन बनेंगे। दूरसंचार विभाग ने आगामी वित्त वर्ष में बीएसएनएल की बेस स्टेशन क्षमता करीब 25% तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। इसके अलावा सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 23,000 नई बेस स्टेशन साइट्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है।
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, सीएनजी पीएनजी सस्ती, आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में बदलाव। जी हां, देहरादून में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में सबसे बड़ा फैसला सीएनजी और पीएनजी गैस पर वैट घटाने को लेकर किया गया है। वैट की दर को 20% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे कि आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। इधर मोदी सरकार मनाएगी सुशासन दिवस। उधर कांग्रेस खोलेगी 11 साल का कुशासन फोल्डर। जी हां, बीजेपी अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के 11 साल के कथित कुशासन पर हमला बोलने की तैयारी में है। कांग्रेस मीडिया विभाग आंकड़ों के साथ मोर्चा संभालेगा, जिसका नेतृत्व पवन खेड़ा करेंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना में 1/3 रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। ग्रीन टी को अब चाय कहना गैर कानूनी। एफएसएसआई ने तय की चाय की परिभाषा। जी हां, एफएसएसआई ने स्पष्ट किया है कि केवल कामल्या सिनेंसिस पौधे से बनी ही चाय मानी जाएगी। हर्बल टी, रूइबोस टी जैसे उत्पादों को चाय कहना मिस ब्रांडिंग होगा और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 3500 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी एक निशाने पर होगा ढेर। 2 टन तक न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकेगी। अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी का जताया आभार, कहा मेक इन इंडिया की सफलता मानने के लिए धन्यवाद। एमपी में पुरानी गाड़ियों के कारोबार पर परिवहन विभाग की सख्ती, बिना प्राधिकार पत्र अब नहीं कर सकेंगे व्यापार। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों के कारोबार को लेकर नियम सख्त हो गए हैं। डीलरों को परिवहन विभाग से प्राधिकरण पत्र का लेना अनिवार्य होगा। बिना पत्र के व्यापार करने पर 1 जनवरी से जांच अभियान चलाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली रेड जोन में देश के सर्वाधिक 5 प्रदूषित शहर। एनसीआर के 11 जगहों पर AQI 450 के पार। उत्तर प्रदेश में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को SMS से मिलेगा बिल। बिजली विभाग ने नवंबर का बिल उपभोक्ताओं को भेजने के साथ ही कहा है कि गलत मोबाइल नंबर होने के कारण किसी को बिल नहीं मिला है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकता है। BMC चुनाव, बीजेपी शिवसेना में 200 सीटों पर बनी बात। 27 पर मंथन। अजीत पवार की एंट्री पर सस्पेंस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भड़के राम भद्राचार्य, कहा इस अत्याचार का बदला लेना चाहिए। स्टार कैंपेनर से स्ट्रेटजी मास्टर। नए साल में कांग्रेस में बदलेगा पावर बैलेंस। प्रियंका गांधी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। सावधान, विदेशी संपत्ति छिपाई तो 10 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। आयकर विभाग ने जारी किया नोटिस। आतंकवाद के समूल नाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की नई पहल। बेहतर सुरक्षा तंत्र के लिए होगा AI का उपयोग। यूपी में भीषण कोहरा। मेरठ सबसे ठंडा, पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 100 ट्रेनें लेट, 10 फ्लाइट कैंसिल। नए साल में और बढ़ेगी सर्दी। थरूर बोले अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही। अवैध तरीके से रहने वालों को बाहर निकालने का हक, सरकार को अपना काम करने दे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले प्रधानमंत्री मोदी के विजन से 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान। पॉलिसी में संशोधन की मांग, सीएम को लिखा पत्र। और कमजोर हुआ भारतीय पासपोर्ट। भारत 2024 में 80वें स्थान पर रहा, लेकिन 2025 में 5 पायदान गिरकर 50वें नंबर पर पहुंच गया। अब भारतीय नागरिक करीब 57 से 59 देशों में ही बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका को भी झटका। हेनली इंडेक्स 2025 में सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय हिंद, जय भारत।